हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे एवरीडे 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लास शुरू हो चुका है शाम को 7 बजे। तो आप सभी जुड़े आए कीजिए, आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है चैप्टर बाय चैप्टर। फ्रेंड लास्ट में आपका मैराथन भी चलेगा। तो चलिए, क्वेश्चन कल 12 तक हो चुका था। ये है फ्रेंड्स फिजिक्स का चैप्टर 5, ऊर्जा के स्रोत से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं सभी के सभी। फ्रेंड्स, सवाल था कि निम्नलिखित में से किस देश को पावनों का देश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पावनों का देश जो कहा था डेनमार्क को कहा जाता है, और उगते हुए सूरज का देश जो कहा जाता है जापान को कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। ध्यान से पहले पढ़ा कीजिए, नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नहीं किया जाता है CNG का जो है खाना बनाने के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता है। इसे वाहन चलाया जाता है। LPG गैस का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए, आपको पता होगा। फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखें क्या बोल रहा है। नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, यानी नाभ की ऊर्जा के लिए क्या अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, यूरेनियम ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, सभी के सभी याद कर लेंगे जो याद नहीं होंगे से। अगला है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और ये क्वेश्चन कल भी हो चुका था फ्रेंड्स, कि प्राकृतिक में पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत क्या है। क्या कोयला है, सूर्य है, पानी है या लकड़ी है। फ्रेंड्स, ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है पृथ्वी पर वो सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है 16 नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है। ध्यान समझिएगा कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो फ्रेंड्स, क्या तापीय ऊर्जा को, विद्युतीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को या स्थितिज ऊर्जा को। राइट आंसर आप लोग बताना। तो फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा को जो है जल विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जल विद्युत संयंत्र में फ्रेंड मशीन लगा रहता है, ऊपर से पानी गिराया जाता है टरबाइन पे, यानी स्थित के रूप में रहता है पानी, और पानी गिराया जाता है तो घूमता है तो विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बार बार पूछे जाने वाला यह सवाल है। नरौरा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये लगा हुआ है वो किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, ये स्थित है कहाँ, क्या राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है। फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नरौरा कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी बताएं आप लोग, बिल्कुल सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन सा। फ्रेंड्स, कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, बायोगैस है। तो उत्तम स्रोत जो ऊर्जा का जो होता है फ्रेंड्स वो है क्या, ठीक है, पेट्रोलियम है। फ्रेंड्स, पेट्रोलियम जो है वो उत्तम ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, पवन वहित जनित्र में पावन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। यानी पवन वहित जनित्र में पावन के चाल कम से कम कितना होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बताना आप लोग को। ठीक है, ये कम से कम जो होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना चाहिए हवा, तभी जाके पवन चक्की से जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्ति होती है। अगला सवाल है 20 नंबर। फ्रेंड्स, देखेंगे क्या दिया हुआ है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। अब ये तो कोई भी समझ सकता है, ध्यान समझिएगा। पहले ही दिया कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल को, कौन सा जल, तो सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिस दिन बादल लगाया रहेगा उस दिन वह सौर जल तापक का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सौर सेल में जो है धूप से ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला सवाल है क्या, कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। फ्रेंड्स, क्या दिया कि निम्नलिखित में कौन जो है ऊर्जा का स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, कौन है। तो फ्रेंड्स, भूतापीय ऊर्जा जो है ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं माना जाता। इसे ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना है। किस धातु से सोलर सेल बना है फ्रेंड्स, ये बताना आप लोग को। तो सबको पता होगा कि सोलर सेल में क्या रहता है फ्रेंड्स, तो सिलिकॉन रहता है। क्या, सिलिकॉन का बना रहता है। ठीक है, यह एक प्रकार का अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, और बाहर से एल्युमिनियम की कवर मतलब प्लेट रहता है फ्रेंड्स।
उस पर फिट कर दिया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम में जंग भी नहीं लगता है और हल्का होता है। अगला सवाल है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल जो सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो सोलर सेल से क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो करंट प्राप्त होता है, यानी विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, यानी उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है? जो सरलतम से सुलभ हो, यानी आसानी से मिल जाता हो। दूसरा, जो प्रत्येक अंक आयतन अथवा प्रत्येक अंक द्रव्यमान से अधिक कार्य करता हो। दूसरा, जिसका भंडारण तंत्र परिवहन आसान हो, या इनमें से सभी गुण जिसमें हो। तो फ्रेंड्स ऐसे ही देखने से पता चल रहा है कि उत्तम बोला है मतलब हाई क्वालिटी का होना चाहिए, तो जो अच्छा सरलतम से मिल जाना चाहिए, जो प्रत्येक अंक अधिक से अधिक मात्रा में द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण परिवहन आसान हो, यानी इनमें से सभी गुण होगा, तो ही उत्तम ऊर्जा का स्रोत माना जाएगा। फ्रेंड्स ये है ना ऊर्जा के स्रोत का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? और हम पहले बता चुके हैं कि ऊर्जा के दो प्रकार स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अनवीकरणीय जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है फ्रेंड्स? तो ऐसे ही पता चल गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोयला जो है फ्रेंड्स वो क्या है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि कोयला एक बार समाप्त होने के बाद करोड़ों वर्ष लग जाती है इसको बनने में। आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। एवरीडे शाम को 7 बजे जरूर वीडियो मिलता है, आप लोग जुड़ जाए कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद।